नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विनोद राज चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य से जो एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो आज टॉपिक लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर पूछे जाने वाला प्रश्न का टॉपिक है। क्योंकि दोस्तों मैं लगातार 5 बार हो गया, यानी 5 स्टेप मैं यूजीसी नेट का पेपर दे चुका हूं, जिसमें 2 बार मेरा नेट, 1 बार जेआरएफ है। तो मैं यहाँ से देखा हूँ अक्सर कि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। कभी संस्कृत आचार्यों का क्रम पूछा जाता है, तो कभी सुमेलित करने के लिए आता है, कभी इनके ग्रंथों का। तो आज हम लेके आए हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण काव्यशास्त्री काल क्रमानुसार, संस्कृत के महत्वपूर्ण काव्यशास्त्री। तो देखते हैं, पहले नंबर पर आते हैं भरतमुनि, जो दूसरी शताब्दी या से पूर्व या दूसरी शताब्दी के बीच अनुमानतः, यानी लगभग दूसरी शताब्दी ही माना जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं भामा, जो 6वीं शताब्दी के मध्यकाल में। तीसरे नंबर पर आते हैं दंडी, जो 7वीं सदी का उत्तरार्ध। एक बार तो ये उत्तरार्ध और पूर्वार्ध भी इन्हीं दंडी का पूछा गया था। चौथे नंबर पर आते हैं वामन, जो 8वीं एवं 9वीं सदी के बीच। पांचवें नंबर पर आते हैं उद्भट, जो 9वीं सदी के पूर्वार्ध में हैं। 6वें नंबर पर रुद्रट, 9वीं सदी के आरंभ में। 7वें नंबर पर शंकुक, जो 9वीं सदी के आरंभ में। यही क्रम है, ध्यान रखिएगा, रुद्रट के बाद शंकुक, फिर आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी के मध्य भाग में, फिर 9वां होगा रुद्रभट्ट जो 10वीं सदी में, फिर 11वें हैं राजशेखर जो 880 से 920 ईस्वी के बीच में। अगले हैं मुकुल भट्ट जो 9वीं से 10वीं सदी, फिर हैं अगले धनंजय जो 10वीं शताब्दी में, फिर अगले हैं भट्टनायक जो 10वीं के मध्य, फिर लोल्लट, इन्हें भट्ट लोल्लट भी कहा जाता है, उद्भट और अभिनव गुप्त के बीच में, ठीक है ना, हैं ये, इनका समय नहीं मिलता इसलिए इस बीच में कहा गया है। अभिनव गुप्त 10वीं और 11वीं शताब्दी, फिर 16वें नंबर पर कुंतक 10वीं 11वीं सदी, फिर आते हैं 17वें नंबर पर सागर नंदी जो 11वीं सदी का आरंभ, फिर भोजराज 11वीं सदी का पूर्वार्ध, फिर महिम भट्ट 11वीं सदी का मध्यकाल, फिर क्षेमेंद्र 11वीं सदी का उत्तरार्ध, फिर मम्मट 11वीं सदी का उत्तरार्ध, फिर अग्नि पुराण के काव्यशास्त्री भाग का कर्ता 12वीं सदी के निकट अनुमान था, अग्नि पुराण के काव्यशास्त्री, ठीक है ना। हेमचंद्र 12वीं शताब्दी, रामचंद्र गुणचंद 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, फिर बाघभट्ट प्रथम 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, फिर प्रभु रुयक 12वीं शताब्दी का मध्यकाल, फिर है आपका अमरचंद जो 13वीं शताब्दी के मध्य में है, फिर जयदेव 13वीं शताब्दी के मध्य भाग, फिर शारदा तनय 13वीं सदी का मध्य भाग, फिर सिंह भूपाल 13वीं शताब्दी का मध्य भाग, फिर विद्याधर 13वीं और 14वीं शताब्दी, फिर विद्यानाथ 13वीं और 14वीं शताब्दी, फिर भानुदत्त 13वीं और 14वीं शताब्दी, बाघभट्ट द्वितीय 14वीं शताब्दी के आसपास, फिर विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, फिर रूप गोस्वामी 15वीं 16वीं शताब्दी, फिर केशव मित्र 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, ठीक, फिर कवि कर्णपुर 16वीं एवं 17वीं शताब्दी, फिर अप्पय दीक्षित 16वीं एवं 17वीं शताब्दी, फिर जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के मध्य भाग में, फिर लास्ट में आते हैं अकबर शाह 13वीं शताब्दी के मध्य भाग में। तो दोस्तों ये रहा 41 संस्कृत आचार्यों का क्रम। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। इनको किसी तरह याद करना है, चाहे जिसके याद करिएगा, ठीक है ना, याद करना ही है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
इसी तरह, और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। इसी तरह तैयारी करने के लिए विभिन्न जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप लगे रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, सुझाव दीजिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये लॉकडाउन का जो छुट्टी का समय है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हो सकता है शायद पेपर की डेट और बढ़ जाए तो तैयारी करने के लिए और मौका मिल जाएगा। अभी इसका कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं है, फिर भी अगर आप आज तैयारी करेंगे तो तभी आगे जाके आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।